सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबको छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज मैं बतला रहा हूं आपको मकर राशि पे बनने वाले लक्ष्मी नारायण योग के बारे में। लक्ष्मी नारायण योग आज के दिन ही बनने जा रहा है आपके गोचर कुंडली में, और लक्ष्मी नारायण योग के बन जाने से सबसे अधिक लाभ मिलने जा रहा है मकर राशि वालों को। इसलिए बनने जा रहा है क्योंकि लक्ष्मी नारायण नाम का ये प्रबल राजयोग है, ये आपके धन स्थान में बनने जा रहा है। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, सारी बातें डिटेल इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। आप लोग सबसे पहले जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे इस चैनल पे ज्योतिष विज्ञान की सारी बातें बतलाई जाती हैं और उसका जो मैथमेटिकल जो एनालिसिस होता है वो भी मैं बतलाता हूँ। तो मित्रों, मकर राशि वालों का जो लक्ष्मी नारायण योग आपके एकादश भाव में बनने जा रहा है, उससे आपको आय के साधनों में वृद्धि होगी। अब ये लक्ष्मी नारायण योग होता क्या है? बुध और शुक्र की जब युति गोचर में होती है, बुध और शुक्र जब एक ही साथ एक ही राशि में एक साथ किसी भाव में बैठ जाते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। मित्रों, अभी ऐसा हो रहा है कि 30 अक्टूबर के दिन, आज के ही दिन, जो बुध देव हैं आपके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि एकादश भाव में। एकादश भाव में पहले से ही शुक्र देव बैठे हुए हैं, तो बुध और शुक्र की युति आपके आय भाव में बनी। आय भाव यानी कि 11th हाउस, और उस 11th हाउस में पंचम भाव स्थित बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति भी वक्री हैं। वक्री ग्रह, जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होता है, तो बृहस्पति भी आपके लिए शुभ फलदायी हैं। बृहस्पति अभी मृगशिरा नक्षत्र में है, जो कि मंगल का नक्षत्र है। बृहस्पति अभी मित्र के नक्षत्र में है। बुध अभी विशाखा नक्षत्र में है और शुक्र ज्येष्ठा के नक्षत्र में है, यानी कि बुध के नक्षत्र में। तो शुक्र ग्रह जो है आपके, वो अपने मित्र के नक्षत्र में है। बृहस्पति भी अपने मित्र के नक्षत्र में है, और जब बुध और शुक्र की युति बन गई तो इससे आपको सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आय के साधन आपके बढ़ेंगे। हर हाल में आपका जो आय का जो प्रोसेस था, कहीं पर जो अटका हुआ था, आपका धन अटका हुआ था, शनि की 7.5 की वजह से आपको बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, और अभी आगे 15 नवंबर तक शनिदेव अभी आपके लिए किसी न किसी प्रकार से नेगेटिव फल देने की स्थिति में है। लेकिन उसी में राहत की बात यह है कि बुध और शुक्र मिलकर के आपको धन संबंधी आवश्यकताएं पूरी करेंगे, क्योंकि बुध और शुक्र में एक चीज और है, खास करके मकर राशि वालों का, कि केंद्रेश और त्रिकोणेश की युति भी बन रही है। शुक्र आपका दशमेश है, बुध आपका नवमेश है, यानी कि 9th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड इकट्ठे एक जगह पर आ गए। जो 9th हाउस होता है वो त्रिकोण होता है, 10th हाउस जो होता है वो केंद्र होता है। तो केंद्रेश और त्रिकोणेश की युति बृहस्पति से दृष्ट हो रही है, केवल और केवल आपके लग्नकालीन कुंडली में। तो मकर राशि वालों के लिए ये कह सकते हैं कि जीवन का एक बहुत ही सुखद क्षण है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। ये ऐसी अच्छी स्थिति है कि छोटी दिवाली के दिन ही लक्ष्मी नारायण योग आपके आय भाव में बना, तो इसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और शनि देव 15 नवंबर से वक्री जो स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी। उससे होगा ये कि शनि देव का जो मार्गी हो जाने से उनका जो 7.5 का जो नेगेटिव फल है आपके ऊपर वो काफी कम हो जाएगा। शनिदेव का प्रभाव आपके 11 नंबर से आगे 12 नंबर पे प्रभाव पड़ने लगेगा, यानी कि मीन राशि पर अधिक प्रभाव आएगा। पिछला जो आपका मकर राशि है उस पर प्रभाव कम आएगा। तो शनिदेव के मार्गी होते के साथ फायदा ये होगा कि शनिदेव ऐसा लगेगा कि वो अगली राशि में का फल देने लगे हैं, और वैसे भी शनि बहुत धीरे धीरे शुभ फल या अशुभ फल देते हैं। शनिदेव 29 मार्च 2025 को चले जाएंगे मीन राशि पर, और आपकी जो 7.5 है वो समाप्त हो जाएगी, समाप्त होगी मार्च में जाकर के। लेकिन 15 नवंबर 2024 से ही शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो 4 महीना पहले ही शनिदेव अपना गोचर का फल देने लगते हैं। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो बृहस्पति और शुक्र का समसप्तक योग आपकी कुंडली में बना है। बृहस्पति अभी आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र देव एकादश में बैठे हैं, शुक्र दशमेश होकर के अपने अगले भाव में बैठे हुए हैं, बुध है नवमेश होकर के 9th हाउस का लॉर्ड, यानी कि भाग्य का स्वामी और रोजगार का स्वामी। समझ रहे हैं आप कि भाग्य का जो प्लेनेट है आपका वो है बुध,
रोजगार, रिजल्ट, जो भी आपका यश है, उन सब का जो मालिक है वो है शुक्र। और ये दोनों आपके ऐसे जगह पर में स्थित हो गए हैं जहां से बृहस्पति देव उनको देख रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर और जिस प्लेनेट पे पड़ती है वो भाव निहाल हो जाता है। तो बृहस्पति गोचर में पंचम भाव में वक्री होकर के आपके लिए बहुत सुफलदायी है। भाग्य भाव पर में भी दृष्टि और भाग्य के स्वामी पर में भी दृष्टि, यानी कि 9th हाउस पे में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। 9th हाउस का जो लॉर्ड है बुध, उस पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। तो भाग्यवर्धन जरूर होगा। ये टाइम जो आपका अभी 30 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में बुध और शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा और 15 नवंबर के बाद शनि देव आपको बहुत ही अच्छा फल देने लगेंगे। इस बीच शनि देव भी आपके 2nd हाउस में स्वगृही होकर के बैठे हुए हैं। तीसरे भाव पर में, चौथे भाव पर में उनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है। मित्रों, यहां पर आपको सावधानी रखनी होगी क्योंकि चौथा भाव जो है वो वाहन का है, जमीन का है, माता का है और ड्राइविंग का भी है। और ड्राइविंग पर शनि की तीसरी दृष्टि होना और चौथे भाव का मालिक मंगल नीच हो जाना 7th भाव में, और उस पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। मतलब ये मैं मैथमेटिकली आपको बतलाता हूं ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि कुछ भी बोल दिया जाता है ज्योतिष में। तो नहीं, ज्योतिष में हर एक कैलकुलेशंस होती हैं। किसी प्लेनेट का कहां पे उसका ट्रांजिशन होता है, कहां वो जाता है, कैसी दृष्टि पड़ती है, सारी बातें, कब उच्च होता है, कब नीच होता है, और उन सब चीजों का हमारे जीवन पे असर आता है। तो अभी बात ये है, नेगेटिव पॉइंट एक मंगल की है क्योंकि शनि देव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके चौथे भाव पे। शनि देव हो जाएंगे मार्गी। मार्गी हो जाने से क्या होगा, और ज्यादा प्रभाव आगे आएगा। और चौथे भाव का जो मालिक है मंगल, वो नीच अवस्था में 7th भाव में बैठे हुए हैं। उस पर राहु की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है। तो यहां पर में मंगल के वजह से किसी न किसी प्रकार की, जिसको समस्या कहते हैं, 4 चीजें, भूमि, भवन, वाहन और माता का स्वास्थ्य, इसमें आपको किसी न किसी प्रकार से परेशानी आ सकती है, जिसका उपाय एकमात्र है हनुमान जी की आराधना करना। 3 बार हनुमान चालीसा एक आसन से बैठ के आप पाठ करें। साथ ही साथ ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका आप जाप करें। ये करने से क्या होता है कि नेगेटिव इफेक्ट का जो इंटेंसिटी है, जो हमें फल मिलने का जो इंटेंसिटी है, वो काफी कम हो होगा, लेकिन उसकी चांसेस कम हो जाएंगे, या फिर अगर कुछ चीज होगी तो उसकी तीव्रता अत्यंत कम होगी। तो इस तरीके से बुध, शुक्र और बृहस्पति, इन तीनों के एक ही एक्सिस पे आ जाने से जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, इससे आपको धन की वृद्धि होगी, आय के साधन बढ़ेंगे, कहीं पे भी जो बिगड़ा हुआ जो काम था वो निकल जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, भाग्योदय होगा। कहीं पर भी अगर आपका पैसा फंसा हुआ था तो वो पैसा निकल के आएगा। साथ ही साथ शनि के मार्गी हो जाने से 7.5 बिल्कुल खत्म सी हो जाएगी, 7.5 का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। बस एक मंगल अभी आपके नीचे रहेंगे, पूरे नवंबर भर नीचे रहेंगे उसका, और चूंकि उसके हाउस पे शनि की तीसरी दृष्टि है, मंगल पे राहु की दृष्टि है, तो मंगल का आपको उपाय करना होगा। इस तरीके से पूरे नवंबर में आप हनुमान जी की और शनिदेव की आराधना करते रहें। हर हाल में आपका जो मनोवांछित आपकी है वो सफलता आपको मिलेगी। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।